चौथे चरण में इटावा लोकसभा में चुनाव होने हैं। जिस तरह से अब इटावा में भी चुनाव गर्मी पकड़ता जा रहा है, मतलब चुनाव अब परवान पर है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हुई हैं, तो इटावा में भी आज हम पहुंचे हैं इटावा लोकसभा का हाल जानने। और हाल में उनका जानने पहुंचा हूं जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है। मतलब आधी आबादी किस तरह से सोचती है 2024 के चुनाव को, हम उसी की पड़ताल इटावा लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। और मैं आपको सबसे पहले तारुक करा दूं कि मेरे साथ आज जो इटावा में एक आइकॉन लेडी के रूप में भी जानी जाती हैं, बड़ी नेता हैं, सुखदा मिश्रा। सुखदा मिश्रा 4 बार की विधायक हैं, 2 बार मंत्री रही और 1 बार इटावा से सांसद के रूप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और बहुत सारी महिलाएं भी हैं, एक महिला सभासद भी हैं हमारे साथ। हम इन महिलाओं से ही जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर किस तरह की हवा है। जहां भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के ध्यान को लेकर बात करती है, वहीं समाजवादी पार्टी से अपना गढ़ मानती है। और इस बार समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात करते हुए इस दुर्ग को, जो इटावा दुर्ग कहा गया है, जिसको सपा अपना मानती थी, भाजपा ने पिछली बार से यहां सांसद अपना दिया है, तो क्या समाजवादी पार्टी यहां परचम लहराएगी या भारतीय जनता पार्टी एक बार अब फिर से यहां कमल खिलाएगी? तो महिलाओं से जानते हैं, महिलाओं की जुबानी। सबसे पहले मैं सुखदा मिश्रा जी से ही जानता हूं। सुखदा जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप महिला हैं, कहा यह जाता है कि अब 33% आरक्षण महिलाओं को बीजेपी ने तय कर दिया है। आगे चुनावों में आप लोगों को आरक्षण दिखेगा। चूंकि आप उस समय की राजनीति कर रहे थे जब महिलाएं राजनीति से बहुत दूर थीं, और किस तरह से आप लोगों ने राजनीति शुरुआत की और महिला होने के नाते किस तरह से इस चुनाव को देखती हैं? जो महिला का जहाँ तक प्रश्न है, हम अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में आज ये देख रहे हैं कि इतना इतना ज़्यादा उत्थान राजनीति में भी हुआ है। जब हम लोग वोट मांगने निकलते थे तो 1-2 महिलाएं हम लोगों के साथ होती थी और वोट मांगती थी। आज जब वोट मांगने नेता निकलते हैं, सांसद निकलते हैं, प्रत्याशी निकलते हैं, तो तमाम महिलाएं सामने निकलती हैं, जोश में निकलती हैं। काम एक ये बड़ा भारी परिवर्तन है, क्योंकि वोट ही एक प्रजातंत्र की मूल जड़ है, और वहाँ पर जब महिलाएं उनसे जागृत हो जाएं तो इसलिए बहुत एक बड़ा परिवर्तन है। जिस तरह से आप पुराने चुनाव की चर्चा कर रही हैं, तो एक समय हुआ करता था कि महिला जब नेता के रूप में दिखाई पड़े, लोग उसे देखते थे बड़ा घूर के भी कि ये कैसे चुनाव में आई। जरूर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों, लेकिन आप लोगों ने इस छोटे जगह पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों ने राजनीति की, तो किस तरह से राजनीति रहती थी? अब तो सारे राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति ज्यादातर देखी जाती हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि इटावा की जनता ने और इटावा के कार्यकर्ताओं ने और इटावा के उस समय के बुजुर्गों ने हमको, किसी ने बेटी माना, किसी ने बहन माना, और किसी ने अपनी लड़की माना। उस रिश्ते से हमको इतना सहयोग मिला कि हम एक बार 74 में जो चुनाव हमने जीता, उसके बाद हम लगातार चुनाव जीतते रहे, एक दफे छोड़कर। और यही कारण है कि हम अकेली महिला होते हुए संघर्ष बहुत किया। उस समय इटावा डाकुओं का भी क्षेत्र कहा जाता था, और उस समय हम उस डाकुओं के क्षेत्र में भी हम अकेले जाते थे। और यही कारण था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ी, और जिस समय हम चुनाव उन्होंने लड़ने के लिए कहा, उस समय ये हम कुछ दिन भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि उस समय हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं थी, और बिना सरकार के हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव लड़के अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाद में प्रधानमंत्री बनाया और बीजेपी की सरकार बनाई। ये पहला मौका। अच्छा, ये तो बातें जो आपने बताई 74 का मतलब है 50 साल पुराना। 50 साल पुराने समय में जो महिलाओं में जो जज्बा, जो जुनून की आप बात कर रही हैं, इन चुनाव में, चूंकि इस बार बड़ा शांत पूर्वक, वोटर भी शांत है, किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं? वोटर शांत है, क्योंकि ये भी एक निशानी होती है। जब वोटर शांत होता है तो उसको, तब वो बड़ा जागृत होता है। जब वो बहुत जागृत होता है वोटर कि हमें क्या करना है, किसको वोट करना है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सा रहता है। तो शांत होने
से कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है, उसको बार बार नहीं कहना कि वोट देना, इस पे हाथ पे हाथ निशान लगाना, ये करना। और शांत वोटर होता है, वो बहुत समझदार, बहुत अच्छी तरह, अच्छी सरकार जो होती है, जो जनता का काम करती है, उसको चुनता है। महिलाओं को लेकर सारे राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, बीजेपी भी दावे कर रही है कि साहब उन्होंने लोगों को पहले तो महिलाओं को चूल्हा दिया, उनको पेंशन देने की बात कर रही है और उनके लेकर काम कर रही है। इस बार चुनाव में आप लोग महिलाएं, बीइंग ए लेडी, किस तरह के मुद्दे देख रही हैं और महिलाएं कहाँ पे सेफ मानती हैं और क्या मुद्दे? देखिए, 2 बात हम एक बात आपको बताएँ, इसमें 2 भाग हैं। जी। एक भाग तो ये है कि महिलाओं आगे चल के काम कर रही हैं, या उनको गैस मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको कार कार मिल रहा है, कुछ आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। एक तो ये पहलू होता है महिलाओं की शक्तिकरण का, आगे बढ़ने का, और दूसरा पहलू राजनीतिक होता है। दूसरा पहलू राजनीतिक होता है, जहाँ पर कि महिलाएँ राजनीति में बढ़ें। और ये बात हम बहुत दिनों से भी कहते रहे, महसूस करते रहे, क्योंकि हम वो महिलाएं जो हमने अकेले संघर्ष किया है, तो हम महसूस करते रहे कि जब तक महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, जितनी मिलनी चाहिए, वो सशक्तिकरण का जो कहना है सरकार का या नेताओं का, वो तभी उस पर पहुंच सकते हैं। ये हमारा मानना है। सरकार, बीजेपी सरकार कह रही है हम तो बिल भी लेके आए हैं। अब महिलाएं इटावा की किस तरफ क्या मुद्दे मान रही? देखिए, हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के जो मुद्दे उनको लेके चलेंगे, जनता का उत्थान करेंगे, और उसमें भागीदारी करेंगे। तो वो हम बनाने जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है कि वो 33% देने जा रहे हैं। ये बड़ा काम है। तो ये आपने देखा, ये सुखदा मिश्रा हैं, बड़ी नेता हैं और यहाँ पर जिस तरह से महिला होने के नाते उन्होंने बेबाकी से सवाल जवाब किए हैं। मैं और महिलाओं से जानता हूं, आप सभासद हैं चौगुर जी, चूंकि ये हार्ट ऑफ इटावा है, किस तरह से महिलाओं की मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो लेडीज़ों के क्या, लेडीज़ों को आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से लेडीज़ें बाहर निकल रही हैं। पढ़ी लिखी लेडीज़ें भी निकल रही हैं, गाँव की लेडीज़ें जो नहीं पढ़ी हैं वो भी निकल रही हैं और वो सुरक्षित हैं इस समय। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हमेशा सुरक्षित रहें और हम लोग पूरी तरह से निकलें और हर व्यक्ति का काम करें। भाई हम लोगों को, मैं भी यहाँ की बेटी हूँ और मुझे भी लोगों ने भाई और बेटी माना है, बहन माना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आइडियल मानती है? जैसे सुखदा जी यहाँ की एक आइडियल लेडी हैं, आपके नजर में कौन आइडियल है? आप मेरी बुआ जी है। मैं तो बुआ जी के छोटे से मुझे देखा है बुआ जी ने, मैंने तो काफी टाइम बुआ जी छोटी सी रही हूँ, तो तो मेरी तो बुआ जी बिल्कुल को जब आप बुआ छोटे जी से देखती थी, जब वो वोट मांगने निकलती थी गलियों में, मुझे भी याद है कि जब नेता लोग आते थे तो वो एक उस समय बैज और झंडे को लेकर बच्चे दौड़ा करते थे। तो उस राजनीति से लेकर आज जिस तरह की सोशल मीडिया पर राजनीति हो गई, कितना महिलाएं अपने आप को वहां फिट देख रही हैं? नहीं, बहुत चेंज हो गया है। बुआ जी के टाइम पर भी हमारी माँ थी, तो वो बुआ जी के कन्वेंशन में जाया करती थी, तो हम लोगों ने तो छोटे से राजनीति देखी है, तो वही है। और अब तो बहुत सारी लेडीजें निकल के आई हैं, हमारी बहनें हैं और सुरक्षित हैं और इस पार्टी में और भी ज्यादा सुरक्षित हो रही है और आगे भी रहेंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मोहम्मडन लेडीज हैं, उनके साथ में जो हमारी भाजपा सरकार ने किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है कि वो 3 तलाक वाली बात थी। अच्छा, 3 तलाक मतलब हाँ, महिलाओं के लिए काम महिलाओं हुआ के है, लिए उन्होंने महिलाओं काम के लिए किया काम है और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही हमारी महिलाएं हैं सुरक्षित रहें, चाहे किसी भी जाति की हो, कोई भी जाति की हो, हर महिला सुरक्षित हो और हम लोग जितनी भी चाहें, जो भी महिला मिलेगी उस सब की हम लोग साथ देंगे और हर हर लेडीज का मदद मदद करेंगे। करेंगे। मदद मैं और लोगों पूरी से तरह पूछा, प्रमला जी, आप लोग लेडी अब तो राजनीति में उतर आएंगी, कितना देखती हैं इस बार राजनीति में जिस तरह से महिलाओं का दखल बढ़ा है? आज हम सीधे जिस तरह से सुखदा मिश्रा जी जो बड़ी मतलब पुरानी लेडी है, महिला राजनीति में हुई, और अब आप लोग किस तरह से राजनीति को देखते हैं? हम राजनीति को बहुत ही हमें लगता है पहले के टाइम से और इस टाइम में लेके राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जहाँ तक पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी और जिस सरकार ने मतलब इस बार महिलाओं, मुद्दे क्या है महिलाओं के? राष्ट्रीयता, सुशासन और राशन और यहाँ सुरक्षा। तो राशन तो समाजवादी पार्टी भी की रही है कि राशन और डाटा, मतलब आटा और डाटा दोनों की बात कर रही है। नहीं, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत पहले से रही है,
तब इनको याद नहीं आया, और आज इनको राशन और इनकी याद आ रही है। हमें नहीं, तो नहीं लगता। डाटा की भी बात हो रही है कि मोबाइल जो सोशल मीडिया पे तेजी से लोग उभरे हैं, उसकी भी बात समाजवादी पार्टी कर नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी, और हमें लगता है जो सोशल मीडिया का इसमें समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एजेंडा बना रही है। इससे पहले भी क्या समाजवादी पार्टी इससे पहले नहीं थी क्या? कहीं आप दिखाई दे रही समाजवादी पार्टी आपको? या हम कहें जो महिलाओं को इस जो मुद्दे होने चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा हमें लगता है चुनाव में महिलाएं जितना आगे बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं, इससे पहले कभी महिलाओं ने इससे ज्यादा भाग इससे पहले कभी नहीं लिया। तो एक बड़ी बात इन्होंने की है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो रही है। आप बताएं किस तरह से देख रही हैं इस बार चुनाव? इस बार चुनाव को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में, शासन में हम लोग बहुत स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं। हमारी जितनी बहनें हैं, गांव से बिलोंग करती हूँ, शहर से बिलोंग सपा करती हूँ। कहती है, समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे मेरे टाइम में भी महिलाएं सुरक्षित। कभी सुरक्षित नहीं थी। मैंने उस टाइम को भी देखा है जब 2017 में हमारे पड़ोस में ब्रजेश पोरवाल जी की हत्या हुई थी। दिन दहाड़े गोलियों से उनको भून दिया गया था। उस टाइम में हमने देखा है कि लोग दबे कुचले कितने रहते थे, भयभीत रहते थे। हम बहनें कभी बाहर नहीं निकलते थे, जो आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं। अच्छा, आप बताएं नीतू नारायण जी, किस तरह से महिलाएं जिस तरह से तेजी से अब दिखाई पड़ता है, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं की एंट्री बढ़ी है, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? हम लोगों को जो 33% आरक्षण दिया वो तो इसी सरकार में दिया गया है, इससे पहले तो आज तक नहीं दिया गया। हम लोग बहुत आराम से घूम रहे हैं, जो कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हमें ये सुरक्षा मिली है। अच्छा जी, तो ये आपने देखा, ये महिलाएं हैं, हर किसी महिला के चेहरे पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मुस्कुराहट है और चुनाव में जिस तरह से भागीदारी दिखाई पड़ रही है। हर कोई राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन हर कोई राजनीतिक दल में जिस तरह से अपनी भागीदारी दिखा रहा है, तो महिलाओं की बात हो रही है। और इटावा जैसे गढ़, जैसा कि सुखदा मिश्रा ने बताया कि एक समय वो भी था जब यहाँ डकैतों का आतंक हुआ करता था, उस समय भी महिलाएं बेबाकी से राजनीति किया करती थी, हर उस गली कूचे जाया करती थी और वहां जाकर भी वोट मांगा जाता था। और आज जब माहौल सब ठीक है तो महिलाएं घर से निकली हैं, और महिलाओं का चूंकि आधी आबादी की बात है और आधी आबादी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जा रही है। एबीपी न्यूज भी अपील करता है कि पहले वोट डालें, फिर उसके बाद कोई काम करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।